एक इंसान के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जो सपने होते हैं अगर अच्छी हैबिट्स ना हो तो विदाउट हैबिट के हमारे सपने कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो अच्छी हैबिट्स भी होना बहुत जरूरी है। तो हैबिट के ऊपर अपने बात करेंगे, और हैबिट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या ऐड करती है एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो उसकी भी अपने बात करेंगे। हमारी जो अपने गोल बनाती हैं वो हमारी क्यों नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, उसकी भी अपने बात करेंगे। देखो, हैबिट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे घर के अंदर, फ्रेंड जोन के अंदर, दोस्तों से, उनसे हमारी जो हैबिट्स बनती है। अगर अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो अच्छी हैबिट बन जाएगी, बुरे लोगों के साथ में रहती हैं तो बुरी हैबिट बन जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है। तो इन्हीं चीज़ों की अपनी बात करते हैं, और अच्छी हैबिट्स कैसे बना सकते हैं सारी मैं अपनी स्टोरी भी आपको बताऊंगा। एक एक अपनी जो हैबिट्स हैं कैसे निखारते हैं। हर एक इंसान के अंदर अच्छी हैबिट भी होती है, बैड भी होती है, दोनों ही होती है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दोनों की अपनी बात करते हैं। देखो, जो हैबिट्स है इसको मैंने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला मेंटली हैबिट और दूसरा फिजिकली हैबिट। दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, मेंटली का मतलब जिसको अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो फिजिकली मतलब जिसको अपने बॉडी से कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। तो अब देखो, मेंटली के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई भी हो सकता है, सभी की हैबिट तो सभी सेम ही होती है, बट स्टूडेंट जो होंगे वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे। मेंटली देखो, यहाँ पर मेंटल का क्या होता है, यहाँ पर इमोशंस सबसे ज़्यादा होते हैं इस टाइम पर। जैसे एक 12 साल की बच्चे की एज स्टार्ट हो जाती है, और 12 साल के अंदर किशोरावस्था की एज स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इमोशन तो सभी के अंदर सेम ही है भाई, ह्यूमन है। ठीक है, 12 साल की एज के अंदर इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर GF BF ये सारी लव स्टोरी वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करने के अंदर शर्म आती है, अक्सर कोई बात नहीं करता इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन सीरियस टॉपिक होता है, हर कोई जानता है इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करना, क्योंकि इमोशंस ये ऐसी एज होती है। अब जैसे स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट है इसकी जैसे 12 साल की एज हुई, इसके अंदर हार्मोन रिलीज होंगे। यहाँ पर देखो, साइंस है, सीधी सी बात है, हार्मोन रिलीज होंगे यहाँ पर। तो इसके 2-3 काम हो जाते हैं। पहला, इसको दिखाई देता है करियर बनाना है भाई तेरे को अपना। ठीक है, फिर सेकंड बात होगी यहाँ पर कि यार मेरे को GF या BF सारे लोग बना रहे हैं तो मेरे को भी बनाना है, ये भी एक मुद्दा स्टार्ट हो जाता है इस एज के अंदर। फिर एक इधर यहाँ पर अपने जो थर्ड चीज़ आती है वो ये भी आती है कि घर वगैरह की अपनी सोचते हैं, यार अपना घर की कंडीशन ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें, ये सारे भी फैक्टर आ जाते हैं। गोल वगैरह कि मेरे को ये गोल कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीज़ आ जाती है किशोरावस्था के अंदर। यानी कि बात तो 18 साल के बाद में है, बट 12 साल से स्टार्ट हो जाता है ये सारा किशोरावस्था। तो इमोशंस। और दूसरा आता है मस्टरबेशन। सारी चीज़ें साइंस की है, तो इसमें क्या गलत और क्या सही, सारी चीज़ें सही है भाई अपने हिसाब से। तो ठीक है, तो मस्टरबेशन होता है, करते सभी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़का करता है या लड़की करती है, सारे करते हैं। इस दुनिया के अंदर सिर्फ कोई 2% लोग होंगे जो इस चीज़ को ना करते हों। ठीक है, 2% लोग भी वो होंगे जो कोई साधु संत महात्मा वगैरह हो जो ना करते हो शायद, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो सारे लोग करते हैं, जितने भी होते हैं। अगर नहीं करते होंगे तो भाई कई और दुनिया के होंगे, एलियन होंगे, सीधी सी बात तो है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि इस चीज़ को जानते ये हैं कि अगर अपने करते हैं तो ये चीज़ गलत होती है। गलत या सही वो तो मैं नहीं कहूँगा कि गलत है या सही है, अगर कोई चीज़ है बनी है तो वो सारी सही के लिए बनी है। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कैसे करोगे? पहली बात तो ये होता क्यों है, देखो, जो किशोरावस्था एक एज होती है 12 साल से स्टार्ट हो जाती है, और 18 साल से 21 साल की जो एज होती है वो सबसे पीक होती है इस एज के अंदर। तो इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस एज के अंदर अपने चाहते हैं भी हमारी कोई GF हो या कोई BF हो या कोई इमोशंस होते हैं भाई हर बंदे की, ह्यूमन की, सारों की। ठीक है, तो इस एज के अंदर ये सारा होता है। अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? ठीक है, ये एनर्जी होती है। मैं पहले थोड़ा सा इससे थोड़ा हट के ना अलग टॉपिक के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। जो अपना यूनिवर्स है, सीधी मैं बात करूँगा, जो यूनिवर्स है अपना ब्रह्मांड है वो बना है एनर्जी से। किससे बना है भाई? एनर्जी से। ठीक है, अगर ह्यूमन का अपने कोई बॉडी है तो वो भी एनर्जी से बनी हुई है। आपने देखा होगा साइंस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी साइंस से बनी हुई है। यानी कि अपनी बॉडी भी बनी है एनर्जी से। एनर्जी को देखो आप एक जगह पर रोक नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी। अगर आप उससे अच्छे काम नहीं करवा रहे तो बेड तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। अगर आप घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे तो गलत काम तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, उसको करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो गलत काम ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा तरीका है कि इमोशंस को अपने कंट्रोल कैसे करोगे।
जो मस्टरबेशन वगैरह है इन सभी को कंट्रोल कैसे करोगे? इसको कंट्रोल करने का सीधा सिंपल सा एक ही चीज़ है, या तो अपने माइंड को या अपने ध्यान को एक साइड में कर लो। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पेरेंट्स या जिसको जब सबसे ज़्यादा चाहते हो वो हॉस्पिटल में पड़े हो, क्या आपको इन चीज़ों का ख्याल भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया उस स्थान के अंदर, या आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में ख्याल ही ना आए। अब कहोगे कि जी ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ख्याल ना आए। ख्याल आएंगे, तो इसका एक सिंपल सा है कि आप भगवान के अंदर आस्था रखनी चालू कर दो, और भगवान के अंदर आस्था रखोगे तो आपके जो इनके ऊपर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दोस्तों इसको कर सकते हो। मैं अपने आप को बताता हूँ कि मेरा तो ऐसा ही होता है कि मेरा जो गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा मैं आस्था रखता हूँ। गॉड के अंदर भी मैं बताता हूँ 10th तक मैं बहुत ज़्यादा मानता था इस चीज़ को, 10th तक बहुत ज़्यादा मानता था, गॉड के अंदर बर्थ वगैरह भी रखता था। 11th-12th के अंदर साइंस रखी, साइंस के कारण मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया भगवान को, बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, भगवान को छोड़ दिया, लेकिन उन 2 सालों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखे अपने ऊपर, जो कि थोड़े गलत हुए, थोड़े नहीं मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उन 2 सालों के अंदर। उसके बाद में फिर से मैं गॉड के अंदर आ गया और बहुत ज़्यादा मानता हूँ सच में, हकीकत में। मेरे को नहीं पता भी होते हैं या नहीं होते, लेकिन अपना काम से ही होता है अभी गॉड के अंदर अगर आस्था वगैरह रखते हैं अपने तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप उससे कंट्रोल कर सकते हो, और ये दोनों ऐसी चीज़ है जो 18 साल से लेकर 21 साल की एज होती है, सबसे ज़्यादा गलत काम इसी एज के अंदर होते हैं, तो इसको आप इसी से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि GF BF बनाने कोई गलत होते हैं, सही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ बनी है कोई गलत नहीं है। इस चीज़ के टॉपिक के ऊपर अपने कभी बाद में बात करेंगे भी, क्या सही है क्या गलत है, या मस्टरबेशन वगैरह, इन सभी चीज़ों की अपने बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको रोकना है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर करोगे तो अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। देखो ये जो काम वगैरह होते हैं 21 एज से पहले के होते हैं, 21 के बाद में जो एज होती है वो अपने गोल के ऊपर फोकस करने की होती है, 25 साल की जो एज होती है। ठीक है, 3-4 साल होते हैं अपने गोल के ऊपर, तो इसकी भी एक एज होती है, भी करो, इसको नहीं कहते हैं कि मत करो, लेकिन इसकी अपनी एक एज है भी। 21 साल से पहले बाद की जो है अपने करियर के ऊपर फोकस करो इस चीज़ को। ठीक है, फिर आता है देखो एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भाई अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट का मतलब है भी अपना जो गोल है, गोल को अचीव होने से पहले छोटे छोटे अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कोई चीज़। सपोज मैं बताता हूँ कि 4 फरवरी 2022 को मैंने अपनी क्लीन शेव करवा दी थी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरे को कोई वैसे चाह नहीं था अभी अच्छा दिखूंगा या गंदा दिखूंगा, मैंने करवा दी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर मेरे को पता था अभी 1 अगस्त 2022 को मेरे को काम करना है, स्टार्ट करना है। मेरे को नहीं पता था अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना था अभी क्लियर है, अभी करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। और उस टाइम 15 जून को मैंने बिल्कुल ही जो क्लीन शेव भी करवा दी, बाल वगैरह सब कुछ एकदम साफ करवा दिया, कुछ भी नहीं, ठीक है, गंजा हो गया। तो इतना गंदा लग रहा था, और वो भी अपनी थोड़ी इंसल्ट और करवाने के लिए घर के अंदर गया, अपने गांव के अंदर गया, बाहर रहता था तो गांव के अंदर वहाँ पर गया, भी थोड़ा सा इंसल्ट वगैरह करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्या पता स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, इस तरह का थोड़ा मेंटल टाइप का ही हूँ मैं, कुछ अजीबोगरीब से काम करता रहता हूँ खुद के ऊपर। तो वहाँ पर गया, अब वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अभी क्या चीज़ें होती है, लोग वगैरह क्या कहते हैं, कितने इंसल्ट करते हैं। मेरे को एक डोज की तरह लगता है, अगर कोई इंसल्ट करता है तो मेरे को ऐसे लगता है भी हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ इससे। ठीक है, तो ये एक ऐसी है, तो अपने ऊपर के थोड़ा करता रहना चाहिए इन चीज़ों को। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भैया आप कैसे भी अपने ऊपर, खुद के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पता है क्यों नहीं होते, वो इसी वजह से नहीं होते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यार मेरे तो कपड़े सही नहीं है, मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे तो बाल सही नहीं है, हेयर स्टाइल सही नहीं है, मेरे तो ये है, मैं तो अच्छा बोलता नहीं हूँ। अपने बारे में सारी कमियाँ ढूंढते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ क्या है। तो इसी चीज़ को करने के लिए मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, अब बात करते हैं अपने फिजिकली की। फिजिकली के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो अर्ली वॉकअप, जितना जल्दी हो सके उठो, क्योंकि जल्दी उठोगे तो आपका डे लंबा होगा, अगर डे लंबा होगा तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। तो जल्दी से जल्दी उठने की आदत डालो। मेरा थोड़ा उल्टा है, मेरा ये है कि दिन के अंदर जो आपका गोल है वो कंप्लीट करना होता है मेरे को, चाहे मैं जल्दी उठूँ चाहे लेट उठूँ। हालांकि मैं अब जल्दी उठता हूँ, तो जल्दी उठो, जल्दी उठने की एक आदत डालो। वो कैसी होगा, आदत कैसी डाली जाती है उसके ऊपर भी अपने वीडियो बनाएंगे। फिर देखो एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन, एक्सरसाइज एवरीडे करो और प्लस में मेडिटेशन भी एवरीडे करो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आदत है।
एक्सरसाइज और मेडिटेशन। फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो, जितना ज़्यादा हो सके वाटर पियो, क्योंकि वाटर पियोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा भाई, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप काम कर पाओगे, सीधी सी बात है, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ही आप काम कर पाओगे। और मेडिटेशन और एक्सरसाइज से क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है, आपकी एनर्जी ज़्यादा आती है, आपका ध्यान अपने जो भी गोल होता है उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, ठीक है। तो फूड होता है, भोजन होता है, तो भोजन को भी आप कंट्रोल करके खाओ भी। रात को मेरे को 2 रोटी खानी है या 3 खानी है या 4 खानी है, आपको पता होना चाहिए। दिन के अंदर मेरे को इतनी खानी है तो इतना आपको पता होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि भोजन से एनर्जी मिलती है तो वहाँ पर आलस भी आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप बॉडी के हिसाब से आप उसको सेट करो। अब इतनी चीज़ें हो गई है, ये सारी चीज़ों की अपने ऊपर बात कर ली है। अब आगे देखो वर्क आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज मेरा है वीडियो शूटिंग का, अब मैं अगर वीडियो शूटिंग का इसके अंदर वर्क ना रखूं तो मेरी अच्छी हैबिट्स होने का क्या फ़ायदा भाई। अब जैसे पंडित है, पंडित अगर अपना काम ही ना रखेगा तो अच्छी हैबिट तो उनके अंदर भी बहुत होती है, तो अच्छी हैबिट बनाकर मैं घर के अंदर लेटा रहूँ, वो क्या काम का। अच्छी हैबिट होने के साथ साथ में यहाँ पर आपका काम भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी हैबिट इसलिए तो बना रही हैं ताकि अपने काम के अंदर अपना काम अच्छा कर पाएँ, तो अच्छा काम हो पाए इसलिए अच्छी हैबिट बनाते हैं। तो यहाँ पर काम को इंक्लूड करो। जैसे मेरा वीडियो शूटिंग का है तो भाई मेरे को ये रहता है कि मंगेश तेरे को भाई वीडियो शूट करनी है आपको, ठीक है, तेरा ये वीडियो शूटिंग का टारगेट है, ये आज तेरे को 3 4 5 इतनी वीडियो शूट करनी है, तो ये टारगेट होता है, मेरे को दिखाई देता रहता है, तो मेरे को ये कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर वर्क को इंक्लूड कर दो, आपका जो भी वर्क हो। तो ये सारी जो बेसिक हैबिट्स है वो अच्छी आपकी होनी चाहिए। देखो मेरे अंदर ये जितनी भी चीज़ें बताई है ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा फेंक रहा हूँ या कोई वीडियो देखकर बना रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं। जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ पर एक्सपेरिमेंट की होती है वही सारी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो भाई कैसे होता है, जो इमोशंस वगैरह होते हैं, इमोशंस वगैरह कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो GFBF वगैरह बनाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत बनाओ, 21 एज से पहले होना चाहिए, 21 के बाद में सीरियस हो जाओ अपने करियर के प्रति। फिर आगे देखो मस्टरबेशन वगैरह हर कोई करता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सीधी सिंपल सी बात है, जो बॉयज़ होते हैं वो कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा करते हैं, सीधी सिंपल सी। इसका भी एक रीज़न है, वो फिर कभी अपनी बात करेंगे। तो मस्टरबेशन वगैरह देखो रोकना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कम कर सकते हो आप, कैसे भी करके उसको कम करने की कोशिश करो। आपके लिए ये भी इंक्लूड है। फिर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर खुद के ऊपर करो। अर्ली वोकअप का मैंने सीधा सिंपल सा रखा था। अभी अर्ली वोकअप का मैं बता देता हूँ मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसा रखा था। मेरे लिए सुबह उठना सबसे महापाप था, इतना बड़ा कि मेरे से हुआ ही नहीं जा रहा था। मैंने सीधा रख लिया, अभी मंगेश ठंड का दिन था, तू अगर सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठा और 6:30 से पहले नहीं नहाया तो तेरे को उसके बाद में अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। अब भाई एक दिन मैं 6:33 पर उठा तो 3 मिनट में लेट हो गया तो मेरे को यहाँ पर ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अगले दिन ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं जल्दी खड़ा होने लग गया। यानी कि आपको पनिशमेंट रखनी पड़ेगी अपने गोल को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है तो अगर नहीं कर पाए तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए तगड़ी सी, जो आपको हिलाकर रख दे। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन का बताता हूँ। एक्सरसाइज और मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट हुआ मेरा कि मैं रहता था रेंट के ऊपर यादव भवन के अंदर, तो मैं रहता था रूम के अंदर बिल्कुल सिंगल रहता था। तो भाई पूरे दिन बोर हो जाता था तो अब क्या करें, पूरे दिन के अंदर पूरा दिन स्टडी बोर हो जाते। तो थोड़ा आधा घंटा एक्सरसाइज करने लगा, और एक्सरसाइज करने लगा तो एक्सरसाइज एवरीडे करते करते ये मेरी हैबिट बन गई। फिर भाई दिमाग का सारा काम होता था, स्टडी करती हैं UPSC वाले तो पूरे दिन तो दिमाग फटने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर मेडिटेशन की भी हैबिट डल गई। तो एवरीडे आज मेरे को हो गई हैं अप्रोक्स 2.5 से 3 साल हो गए हैं जहाँ पर एक्सरसाइज और मेडिटेशन एवरीडे करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यादव भवन का, कि वहाँ पर रहने के बाद में बहुत सारी मैंने अपने अंदर चेंजमेंट की, बहुत सारी हैबिट मैंने वहाँ से अच्छी सारी चीज़ें सीखी। अब आगे ड्रिंक वाटर देखो, ये तो हैबिट अपने खुद ही बना सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें होती है इसको आप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सारी चीज़ें, और जितनी भी जो भी चीज़ें होती है स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो मैंने फेस की है वो सारी आपके साथ में शेयर करूंगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी हो। अच्छी चीज़ें भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि बुरी, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, बुरी भी है और अच्छी भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।